Hello students, we are going to read second chapter of 7th class. That chapter is about elephant. Okay. उसका जो फ्रेंड होता है, ठीक है, जिसने एलिफेंट को क्या ब्रिंग अप किया होता है, तो वो देखता है कि एलिफेंट कहीं भी नहीं है. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर. मैं वाटर के किनारे गया. एंड आई सा ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस. और मैंने देखा कि ब्लैक रंग का कुछ स्ट्रगल कर रहा है. मतलब स्ट्रगल करना मतलब कुछ हम जूझते हैं किस चीज़ के साथ सरफेस पे. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. जब ये थोड़ा हायर हुई, ऊपर हुई, तो मुझे पता चला कि ये मेरी एलिफेंट की ट्रंक है. आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग. तो मैंने सोचा वो डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प ऑन into the water and save the 400 pounds of him since he was much lighter than I, much higher than I. कि मैं क्या है, कूद नहीं सकता था पानी में. आई कुड नॉट जम्प इनटू द वाटर क्योंकि जो 400 पाउंड्स का था वो उससे बहुत हायर था. ठीक है, हाथी को एक बच्चा नहीं निकाल सकता था. बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर. मैंने उसकी बैक देखी, जो पीठ थी उस वो राइज हो रही थी, ऊपर उठ रही थी. एंड द मोमेंट ही कोट माई आई. तो ये मोमेंट जो मेरी आंखों ने पकड़ा. ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर. वो क्या कर रहा था, मतलब ट्रम्पेट मतलब चिल्ला रहा था और स्ट्रगल कर रहा था किनारे तक. देन स्टिल टम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर. वो चलाते हुए उसने मुझे क्या वाटर में पुश किया, धक्का दे दिया. एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम. जैसे ही मैं स्ट्रीम में मतलब उस धारा में, उस पानी की बहाव में गया. आई सा बॉय लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. तो मैंने बॉटम मतलब नीचे वाला जो होता है, ठीक है, तला, उस बिल्कुल सरफेस वाला बॉटम पार्ट होता है, वहाँ पे एक एक बॉय को लेटे हुए देखा. मतलब वो गिर गया था. he had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. उसने बॉटम नहीं टच किया रखा था, बट थोड़ा सा फ्लट हो रहा था वहाँ पे. फ्लट मतलब तैर रहा था. आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ. मैं ऊपर आया सरफेस पे, ठीक है, अपने ब्रीथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए. एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग. तो वहाँ पे मतलब उसका जो एलिफेंट था वो खड़ा हुआ था. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक. जो सैंड बैंक थी, मतलब जो मिट्टी के कण थे, उसमें उसके जो पैर थे दसे हुए थे. एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन. तो उसकी जो ट्रंक है वो उसने फैला रखी थी, जैसे मेरे लिए वेट कर रहा है. आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉय ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम. उसने कोशिश की उसे निकालने की, बट वो डाइव मतलब उसने गोता लगाया उसे निकालने के लिए. बट वो क्या उसे नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि वो स्विमर नहीं था. आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन. तो जो मतलब करंट, जो लहरें थी पानी की, वो भी उसे खींच रही थी, तो वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था. Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. तो ये देख के जो उसका ड्रिफ्ट बाय इन द करंट की लहरों द्वारा हमें ड्रिफ्ट किया जा रहा है, ये देखते हुए कारी, जो कि हु वाज यूजुअली स्लो, जो कि स्लो है, स्लो ही रहता था, और पॉन्डस है मतलब भारी है. सडन डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक. उसने क्या झटके से हमें, हॉक मतलब जैसे जो बाज होता है, ठीक है, बाज की तरह झटके से हमें नीचे किया. केम हाफ वे, उसे एक्चुअली उस बॉय को इनटू द वाटर वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन. तो वहाँ पे मैंने फिर देखी उसकी ट्रंक जो स्ट्रेच आउट की थी, उसने उस फैला रखी थी उसे. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट. मैंने अपना हाथ उठाए से मतलब ट्रंक को डालने के लिए. एंड इट स्लिप्ड बट इट स्लिप्ड. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन. तो मुझे फिर लगा कि मैं वाटर के अंदर जा रहा हूँ.
This time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. तो इस बार मुझे पता चला कि जो रिवर का पानी है वो ज़्यादा डीप नहीं है, तो मैं डूब गया बॉटम तक, मतलब उसने लंबा गोता लगाया अपने फीट को फोल्ड करके, और रिवर के बेड को, मतलब रिवर के नीचे जो तला होता है मिट्टी से भरा, उसको किक किया, सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और पकड़ के एरो की तरह ऊपर किया आया। कि फैक्ट ये था, उसने देखा कि ड्राउनिंग जो बॉय डूब रहा था उसे उसने अपने हाथों से खींच लिया था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक, तो मैंने एक ऐसे लगा मुझे जैसे लासो मतलब एक रोप की तरह, रस्सी की तरह लगा, जैसे मेरे नेक के चारों ओर कोई रस्सी हो। दिस फ्राइटेंड मी, तो इस चीज़ ने मुझे क्या कर दिया, डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो मी, तो मैंने सोचा कि कुछ वाटर एनिमल, जो वाटर एनिमल है वो मुझे स्वेलो करने जा रहे, निगल जाएंगे मुझे। आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग, तो मैंने जो एलिफेंट की स्क्वीलिंग, चिल्लाहट सुनी फिर। एंड आई न्यू इट वाज हिज ट्रंक अबाउट माय नेक, तो पता चला कि ये इसकी ट्रंक है मेरे चारों ओर। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने हमें क्या है किनारे तक दोनों को पुल्ड किया, खींचा। कारी वॉज लाइक अ बेबी, कारी क्या था, एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नोटी, ही वाज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर। कारी एक बच्चे की तरह था, जिसको क्या जैसा सिखाया जाता था वो वैसा ही सीखता था। तो अगर अगर वो कभी नोटी है, अगर हम उसे नहीं बताते तो वो और भी मिस्चीफ और भी नोटी हो जाता है पहले से भी ज़्यादा। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए, वन डे somebody gave him some bananas to eat, एक दिन किसी ने उसे क्या बनाना दिए खाने के लिए। वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, तो बहुत ही जल्दी उसने क्या उसका लगाव हो गया, उस खाना उसे अच्छा लगने लगा। राइप जो पके हुए बनाना, जो उसे खाना अच्छा लगने लगा। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन आर टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, हम डाइनिंग रूम में क्या है एक प्लेट भर के फ्रूट्स की रखते हैं। One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. तो एक दिन क्या हुआ, ये सभी सभी जो बनानास थे वो डिसअपियर हो गए, मतलब गायब हो गए। और जो मेरी फैमिली, उन्होंने ब्लेम किसको किया, मतलब दोष किस पे लगाया, सर्वेंट्स पे, नौकरों पे, कि वो सारे फ्रूट्स खा गए। A few days later the fruit disappeared again, तो कुछ दिनों बाद फिर से फ्रूट गायब हो गए। This time the blame was put on me, तो इस टाइम जो ब्लेम था, जो दोष था, मेरे पे लगाया गया। I knew I had not done it, मुझे पता था मैंने ये नहीं किया था। It made me very angry with my parents and the servants, तो ये क्या है, इसने मुझे बहुत ही मतलब गुस्सा दिला दिया इस चीज़ ने। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सर्वेंट्स ने मतलब सारे फ्रूट्स लिए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर, नेक्स्ट टाइम फिर डिसअपियर हो गए। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन, कारी की जो झोंपड़ी थी उसमें मैंने एक स्मैश्ड मतलब कुचला हुआ बनाना देखा। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, इसने मुझे चमका दिया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड आई यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, तो वहाँ पे जैसे कि पता है मुझे कि वहाँ पे फ्रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि वो हमेशा किस पे ट्विक्स पे रहता था, और मैंने वहाँ पे फ्रूट कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट डे वाइल आई वाज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, नेक्स्ट डे जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, मैं क्या कर रहा था, वंडर कर रहा था कि मुझे टेबल से फ्रूट लेने चाहिए या नहीं, क्योंकि वो डर गया था ना कि पहले भी उस पर ब्लेम आ गया था फ्रूट्स का। विदाउट पेरेंट्स परमिशन, वो सोच रहा था कि पेरेंट्स की परमिशन ले लूँ पहले खाने से। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास, एक अचानक से ब्लैक चीज आई, ठीक है, जो स्नेक की तरह मुझे लगी, और सडनली वो आई विंडो के थ्रू, ठीक है, और डिसपियर होगी किस चीज के साथ, सभी बनानास के साथ, सभी फ्रूट्स उसके साथ ही डिसपियर हो गए।
I was very frightened because I had never seen snakes eat bananas. मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि स्नेक्स क्या खा रहे हैं, बनानास खा रहे हैं। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक, तो मैंने सोचा ये बहुत ही भयंकर स्नेक होगा जो ऐसे कर रहा है। दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, कि जो क्या है अंदर आया और फ्रूट ले गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं रूम से बाहर चला गया। विद ग्रेट फियर, मुझे बहुत डर भी था। इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस, और मैं हाउस से बाहर निकल गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ये फीलिंग के साथ मुझे लग रहा था कि स्नेक दोबारा भी घर में आएगा। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, उसे लग रहा था कि फ्रूट भी खा जाएगा और हमें भी मार देगा। As I went out, I saw Kari's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened. जैसे मैं वहां पे गया तो पवेलियन में मैंने देखा कि कारी वहां पे नहीं था, फिर मैं डर गया। आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, तो मुझे उसकी कंपनी चाहिए होती खुश होने के लिए। आई रेन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन, मैं पवेलियन में गया उसके पीछे। आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, तो मैंने देखा वो वहां पे बनानास खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट होता है आश्चर्य, तो मैं आश्चर्य में खड़ा रहा। द बनानास वर लाइंग strewn all around him, तो जो बनाना से बिखरे हुए थे उसके चारों ओर। he stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing, तो वो क्या कर रहा था, एक एक करके अपनी ट्रंक को स्ट्रेच करके और खा रहा था। that instant trunk looked like a black snake, तो ये इस जब वो ऐसे बनाना उठाता है तो उसकी जो ट्रंक है वो स्नेक की तरह लगती है। एंड आई रियलाइज दैट कारी वाज द थीफ, तो मैंने रियलाइज किया कि जो चोर है वो कारी है।